डिसिप्लिन शब्द मैंने पहली बार ना स्कूल की टीचर ने सुना था कि लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। फिर माँ बाप से सुना था कि लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, सक्सेस होती है। अरे भाई, छोटे से बच्चे को क्या ही डिसिप्लिन सिखाओगे? स्कूल जाने के लिए 7 बजे उठो, रेडी हो, पढ़ो, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। थक गया था, पक गया था। पर जैसे स्कूल से भाग के कॉलेज जाने का मौका मिला ना, अब लगा कि डिसिप्लिन नहीं चाहिए। कॉलेज में हम क्यों जाते थे? अटेंडेंस लेने के लिए। भाई मैं तो जाता था, भाई इतनी % अटेंडेंस मेरी हो जाए बहुत है, अब चिल मारेंगे, लाइफ कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं। पर चिल मारते मारते समझ आया कि यार अगर करियर में या लाइफ में सक्सेसफुल होना है, वैसा सक्सेसफुल होना जैसा मैं चाहता हूं, तो थोड़ा सा तो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। कभी कभार चीट डे चलता है, ठीक है, पर डिसिप्लिन जरूरी है। तो तब मेरे दिमाग की घंटी घूमी कि यार डिसिप्लिन अब शब्द की वेटेज है। बचपन में जब नहीं चाहिए था डिसिप्लिन, तब बहुत बोलते थे, बट अब जब अंदर से आ रहा है ना कि यार कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ बदलना है, तो सबसे पहले चीज आई कि डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत जरूरी है। यहां पे समझ आया, क्योंकि बिना किसी प्रोसेस और किसी फ्लो से मैं कभी भी कोई चीज नहीं जीत पाऊंगा। एक कंसिस्टेंसी के लिए एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तो आज सक्सेसफुल होने के लिए मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स, अपनी ग्रोथ के लिए ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। और मैं अगेन श्योर करता हूं कि ये पॉइंट्स आपको डेफिनेटली लगेंगे कि यार वर्थ इट है। और इस वीडियो के एंड तक आपको लगेगा कि यार ये प्रोसेस इतना सिंपल है कि मैं भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने डिसिप्लिन। तो पहली चीज इसमें ये आती है कि भाई तुम्हारा एंड गोल तुम्हें बहुत क्लियर होना चाहिए। तुम लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हो, तुम डिसिप्लिन क्यों चाहते हो, इस सवाल का जवाब तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका एंड गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है, आपका टारगेट क्या है, उस बेसिस पे ही आप अपना डिसिप्लिन को पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई गवर्नमेंट जॉब है आपको क्रैक करनी है, कोई बहुत बढ़िया प्राइवेट जॉब है जो आपको लगता है कि इसमें मुझे जाना है, कोई बहुत बढ़िया कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, या कुछ भी है, आपको वो टारगेट अचीव करना है, वो गोल अचीव करना है। तो उस डिसिप्लिन का पैटर्न आपके गोल की अचीवमेंट के ऊपर डिफाइन होगा। तो पॉइंट 1 इज सिंपल, मेक श्योर कि आपके दिमाग में एक क्लियर विजन, गोल हो कि मुझे डिसिप्लिन क्यों बनाना है और इस डिसिप्लिन से मैं क्या अचीव करने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, डिस्कंफर्ट की एक्सेप्टेंस। पेन होगा आपके मन को, इसकी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि कल ये चीज फिटनेस के लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना है, और आपको यह भी पता है कि 6 बजे उठने की मेरी आदत नहीं है, तो आपको अपने मन को, अपने दिमाग को यह समझाना पड़ेगा कि जो गोल मैंने लिया है उसमें मुझे काफ़ी सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे और सेक्रीफाइस मेरे अच्छे के लिए है। इसलिए आप मन को समझाइए, मजबूत करिए कि दर्द होगा, तकलीफ होगी, सोशल मीडिया थोड़ा कम देखना पड़ेगा, जंक फूड शायद कम खाना पड़ेगा, दोस्तों के साथ कम घूमना पड़ेगा, बट इन सब को मान लीजिए कि हाँ ये मुझे करना पड़ेगा और मैं ये करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि लाइफ में एक मेंटोर को लेकर आइए। मेंटोर मतलब आप फिटनेस चाहते हैं, फिजिक चाहते हैं, जिम करना चाहते हैं, तो कोई फिटनेस ट्रेनर को पकड़ लीजिए। आपको लगता है कि आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप डेफिनेटली उस तरह के ट्विटर को फॉलो करते हैं या उस ट्यूशन में जाने की कोशिश करते हैं। एंड काइंड ऑफ, है ना, हर एक आपके गोल के अगेंस्ट कोई ना कोई मेंटोर अवेलेबल होगा। आप ऑनलाइन भी उनके सेशंस ले सकते हैं या नेट पे भी उनकी गाइडेंस समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको पे करके ही किसी बंदे को हायर करना है या उसको उसके साथ 1-to-1 डायरेक्ट कन्वर्सेशन करनी है। आपको लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए जिसने वो चीज़ लाइफ में अचीव कर रखी हो, तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, आप ट्यूशन में चले गए, वो पढ़ाने लग गए, पर बात करिए उस लड़के से, उस इंसान से जिसने गवर्नमेंट एग्जाम एक्चुअल में क्रैक कर लिया है। वो आपको बताएगा कि आप कैसा पैटर्न फॉलो करिए, आप कैसे आप उस गोल को अचीव कर सकते हो, क्योंकि उसने वो टारगेट अचीव किया है।
एक रनर, एक रेसर जो ऑलरेडी विनर है, हम जब उनसे सजेशन लेंगे अपनी लाइफ के बारे में उस फील्ड के अंडर, तो हमें ज़्यादा सही सजेशन मिलेगा। डॉक्टर बनना है तो जो ऑलरेडी बंदा डॉक्टर है उससे पूछिए, इंजीनियर बनना है जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग लाइन में उससे पूछिए, उल्टा मत करिए। गोल के हिसाब से अपने मेंटर को समझिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। तो मेंटर होने का बेनिफिट सिर्फ ये है कि गाइडेंस मिलेगी आपको एक्यूरेट और उस पाथ पे। कोई बात नहीं अगर सोच नहीं मिलती, कोई बात नहीं, बट इट्स स्टिल गुड टू हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट अ फील्ड जिसमें आप जाने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 4 जो कहता है अब अपना एक स्केड्यूल सेटअप करो। आपने मेंटर से गाइडेंस ले ली, अब उस गाइडेंस के बेसिस पे अपना एक स्केड्यूल बनाओ कि अगर आपको फिटनेस करनी है, कुछ करना, तो मुझे सुबह कितने बजे उठना चाहिए, मुझे रात को कितने बजे सोना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आपके स्केड्यूल के हिसाब से सेट होंगे। आपने अपना कोई भी स्केड्यूल सेट किया, कोशिश करो पहले 30 डेज उसको फॉलो करो। ठीक है, आपने सोचा सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, जो भी है आपने उसको फॉलो किया। 30 डेज में आप ये देखो कि क्या आपका स्केड्यूल ने आपको सक्सेस या आपके गोल की तरफ अचीव करने में हेल्प करी, या आप उस पैटर्न को, उस डिसिप्लिन को प्रॉपर्ली नहीं फॉलो कर पाए। अगर कर रहा है आपका स्केड्यूल प्रॉपर्ली, आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है, तो उसको फॉलो करते रहो। नहीं तो 30 डेज बाद फिर से अपने स्केड्यूल को चेंज कर दो, कुछ नया स्केड्यूल बना के देखो। सिंपल से बात है, प्रैक्टिस करो। फेल हो गए कोई बात नहीं, अपने आप को माफ कर दो और दोबारा से स्टार्ट कर लो। तो सिंपल लॉजिक है, शुरू करो, हार गए फिर से शुरू कर लो। यार क्या दिक्कत है, लाइफ ऐसी तो होती है। रुकना नहीं, हारना नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। जहां हार गए ना, वो सच में हार जाओगे यार। खेलते रहो, माफ करते रहो, खेलते रहो, चलते रहो, एग्जीक्यूटेबल प्लान बनाओ। यहां पे ये एक्चुअल मुझे इस प्रोसेस को अब फॉलो करना है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट ये कहता है कि यार तुमने प्रोसेस तो बना लिया, सब कर लिया, बढ़िया है, तुमने सोच भी लिया सुबह 6 बजे उठने का। अगर नहीं उठ पाए कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने बाद 7 बजे उठ जाना यार, 8 बजे उठ जाना, उठो तो सही, शुरुआत तो करो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगले पॉइंट में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा फन लविंग बनाने की कोशिश करो। जैसे सुबह उठने का सोचा है, सोसाइटी में हो, कोई दोस्त बना लो यार तुम्हारे साथ जॉगिंग पे जा सके, कोई तुम्हारे साथ जिम जा सके, सहेली बना लो जिसके साथ तुम पढ़ सको, पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी। थोड़ा सा तू पढ़ ले, थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, मिलके फिर शाम को डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेस को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाओ, टारगेट वाइज कर सकते हो, टास्क छोटे छोटे बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मिल्खा सिंह की बात करो, मिल्खा सिंह जो वी ऑल नो द बेस्ट रेसर द कंट्री हैज, तो उनको कोई रेसिंग का शौक नहीं था, उनको शौक था दूध पीने का। उनको दूध पीना बहुत अच्छा लगता था। तो किसी दोस्त ने बोला कि भाई तू भागा कर, जो भागता है उसको दूध मिलता है। कह रहा सच्ची? खुश, भागे, दौड़े, मजे किए, किसके लिए? दूध के लिए। तो मजा, रिवॉर्ड सिस्टम कुछ और था उनका, मजे के लिए भागते थे और उस मजे के पीछे का कारण फन लविंग था उनका दूध। तो ऐसे ही कोई रिवॉर्ड सिस्टम तो चलो जो आप सेट करोगे ही, बट फन लविंग बनाने की उसको कोशिश करो। ग्रुप स्टडीज कर लो, फ्रेंड्स को बता दो, म्यूजिक सुनते हुए कुछ एक्टिविटी कर लो, तो बोरियत ना लगे। क्योंकि अगर ज्यादा बोरियत होगी ना तो आप हार जाओगे बहुत जल्दी, और हमें हारना नहीं है। 6th पॉइंट, जैसे कि मैं अभी बात कर ही रहा था कि छोटी छोटी चीजों से आप शुरुआत करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9 बजे उठने वाले बंदे हैं तो 6 बजे उठने का टारगेट मत करो, हार जाओगे। आधा घंटा पहले उठ जाओ, कोई दिन नहीं, 10 दिन आधा घंटा पहले उठ जाओ। देखो पता है क्या होता है, आप अगर अपना रूटीन एक ही दम बदल दोगे ना तो आपकी बॉडी जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया है, एक जब छोटा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो पैदा होता है, उसके मसाज करते हैं, फिर धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, बैठना सीखता है तो फिर खड़ा होना सीखता है, खड़ा होना सीखता है तो फिर चलना सीखता है, जब चलना सीखता है तो वो दौड़ेगा भी। और जब इंसान वो दौड़ने लगता है तो हमें टेंशन नहीं होती, अब लगता है कि यार बच्चा मजबूत है, वो दौड़ लेगा, भाग लेगा। बट जब वो पैदा हुआ था उन दिनों में हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो भाग लेगा, क्योंकि भागेगा तो शरीर को कष्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। पर वही कह रहा हूँ, स्मॉल चीज़ों को पिक करो। ये मत सोचो कि यार लेट हो जाऊंगा, ये तो नहीं हो पाएगा। भाई टॉर्टवाइस चलता रहता है,
रैबिट को लगा था मैं जीत जाऊंगा, भाग गया, वो हार गया ना, थक गया ना। धीरे चलो बट चलो, चलते रहो, ये इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रूल है कंसिस्टेंसी। मन करे ना करे, कंसिस्टेंट रहो। तो छोटे छोटे टास्क में जाओ। आपको पता है आपको 10 किलो लूज करना है 1 महीने में, उसके लिए 1 घंटा भागना पड़ेगा, मत, कोई बात नहीं, 1 महीने में मत करो, 2 महीने में करो, क्योंकि धीरे कर लो, छोटा कर लो, बट करते रहो, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर जीत जाओगे और लाइफ टाइम ये कंसिस्टेंसी बन जाएगी, क्योंकि हम सबको पता है कि 21 दिन में एक छोटी हैबिट बनती है और वो हैबिट को पकते पकते 3 महीने 90 डेज में वो हैबिट और स्ट्रांग हो जाती है और स्लोली नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है। जैसे आर्मी के लोग हैं, उनका रूटीन इतना स्ट्रांग सेट हो चुका है कि वो रिटायर भी क्यों ना हो, वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, उनकी लाइफ में वो डिसिप्लिन नेचुरल है, क्योंकि वो सीखा है उन्होंने इतने साल। तो उसी तरह से छोटी चीज़ों से शुरुआत करो और धीरे धीरे बड़े टारगेट्स आप अचीव करते जाओगे अपने आप ही। अगला पॉइंट, प्रोसेस फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, एक बिलीफ सिस्टम लेके चलो कि जो मैंने अपने मेंटर के हिसाब से अपना पैटर्न और डिसिप्लिन सेट किया है, एक रूटीन सेट किया है, जो टास्क मैंने अचीव करने के सोचे हैं उसको मैं रोज करूंगा। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाइए, आज जिम शुरू करिए, 2 दिन जाइए, 3 दिन जाइए, 10 दिन जाइए, 1 महीना जाइए, शायद आपको रिजल्ट ना दिखें। आप रोज शीशे में आके देखेंगे यार मैं तो अभी भी उतना मोटा हूँ या मैं उतना पतला हूँ, बॉडी में कट्स नहीं आए, जिम नहीं बन रहे, मसल्स नहीं बन रहे, कोई बात नहीं। बट आपको ये पता है कि अगर 6 महीने में कॉन्स्टेंटली जिम जाऊंगा तो मुझे बॉडी के कट्स या वेट लूज सब हो जाएगा। तो उसी चीज को मैं कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, परफेक्शन की तरफ मत जाइए, बस करते रहिए, परफेक्शन अपने आप हो जाएगी यार। तो चिल मारना है, मजे से करना है, ठीक है ना, और करते रहना है, बिलीव करते हुए कि जो प्रोसेस मैंने मेंटोर के साथ या मैंने जो फाइनल किया है उससे मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और एंड में जब आपको ये सक्सेस मिल गई तो अपने आप को रिवॉर्ड करो यार, रिवॉर्ड योरसेल्फ। चीट डे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड्स को पार्टी दे दो, पार्टी ले लो, गिफ्ट योरसेल्फ समथिंग। दैट इज व्हाट विल गिव यू द अल्टीमेट हैप्पीनेस। यू थॉट ऑफ समथिंग फ्रॉम योर गोल, यू आर ट्राइंग टू अचीव दैट गोल। जरूरी नहीं 100% गोल पे अपने आप को रिवॉर्ड करना है, बीच में भी अगर आप अचीव कर गए कर लो, रिवॉर्ड दे दो अपने आप को, खुशी दो यार, पैम्पर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग जो लोग नहीं कर पाते अपने लाइफ में। इसी के साथ मैं आपको साइनिंग ऑफ, गुड बाय बोलता हूं और उम्मीद करता हूं ये रूटीन आपके लिए या जो भी है डिसिप्लिन की लाइन आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ का गोल क्या है और आपने कैसे उस डिसिप्लिन को सेट किया है। कमेंट करना भाई, बाकियों को भी तो पता लगे कि तुम्हें सच में कोई वीडियो से बेनिफिट हुआ है।